हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बहुत बहुत स्वागत कंवरपाल जी, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ बिल्कुल मिली, धन्यवाद जी बहुत स्वागत। क्या लग रहा है, मिठाइयाँ आपने मंगवाई कि नहीं मंगवाई? अभी तक तो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट ही आगे चल रहा है। हाँ नहीं, अब देखिए अभी 4 राउंड की गिनती मेरे ख्याल से। हाँ, अभी 4 राउंड तो पांच हो 20 गए राउंड होना, 5 हो गए हैं। राउंड तो काफी ज्यादा होते हैं। हाँ नहीं, 5 हो गए हैं। अच्छा। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी तक आगे चल रहा है। हाँ नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए 20 राउंड और 5 राउंड में बड़ा फर्क है। और ये कोई बहुत बड़ा गैप भी नहीं है ऐसा। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से इसको कवर कर लेंगे हम और जीतेंगे। आपको लग रहा है कि इस गैप को आप लोग खत्म कर लेंगे? लेकिन क्या लग रहा है, इतनी नेक टू नेक फाइट? कांग्रेस वाले तो ये मानने को तैयार नहीं थे कि इतनी नेक टू नेक फाइट होगी। हाँ, नहीं, उनके नेता तो यहाँ तक कह रहे थे कि योगेश्वर की जमानत जब्त ना हो जाए कहीं। नहीं देखिए, ये तो मैं भी कह रहा, और मैंने पहले भी ये बात कही कि फाइट जो है वो नेक टू नेक रहेगी, बिल्कुल छोटा मार्जिन रहेगा और सख्त मुकाबला रहेगा। ऐसा आपको क्या लग रहा है, कितने मार्जिन से योगेश्वर दत्त जीतेंगे? देखिए अब ये मार्जिन तो नहीं बता सकता कि कितना रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल फाइट रहेगी। कल ओम प्रकाश धनखड़ साहब ने भी कह दिया कि बहुत ही कम मार्जिन रहने वाला है। देखिए नेक टू नेक का तो मतलब यही होता है कि भाई 2000 से 1500 से 2000 से 2500 से 3000 से जीतने की बात होती है। हाँ। इसी को नेक टू नेक है। हाँ। नहीं तो एक तरफा जीत तो फिर कुछ भी संख्या अच्छा मतलब लेकिन क्योंकि वहां सख्त मुकाबला है बहुत, और लगातार बहुत लंबे टाइम से कांग्रेस रही या इंडियन नेशनल लोकदल रहा। तो अब की बार लेकिन जिस प्रकार सरकार ने जो काम किए, जो डेवलपमेंट के काम किए, उस पर हमें पूरी उम्मीद है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त करेगी। तो मतलब आपको उम्मीद पूरी है कि आप लोग जीतेंगे? तो मतलब जश्न की तैयारी भी पूरी कर ली होगी फिर पार्टी ने? नहीं बिल्कुल सारी तैयारी। देखिए तैयारी की बात क्या होती है, जिस टाइम रिजल्ट आने को होता है ना जी, बस तभी लड्डू ऑर्डर कर देंगे आप। पक्ष चाहे वो कांग्रेस है चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबकी धड़कन बड़ी होती है। अब जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक तो सबकी धड़कन बड़ी होती है। अच्छा, लड्डू ऑर्डर कब करेंगे? या दुकान के वाले के पास खड़ा कर दिया कि अच्छा इतने लड्डू बना के रखे हो, जरूरत पड़ी तो ले जाएंगे, नहीं तो कांग्रेस वाले ले जाएंगे? देखिए जनता का जब देखिए जैसे ही जनता का आशीर्वाद मिलेगा, लड्डू तो साथ के साथ ही आ जाएंगे। लड्डू आने में क्या दिक्कत? अच्छा, अभी मंगवाए नहीं मतलब आप लोगों ने? क्या लगता है? पहले कोई नहीं मंगवाता, सबके सब उसी टाइम मंगवाते हैं जब जनता अपना आशीर्वाद रख देती है। अच्छा चलिए देखते हैं कि आशीर्वाद मिलता है कि नहीं। लेकिन इतनी नेक टू नेक फाइट को, जिस फाइट को पहले ये कहा जा रहा था कि बिल्कुल क्लियर कट मुकाबला है, बीजेपी कहीं मुकाबले में दिख नहीं रही है, आप लोगों ने नेक टू नेक फाइट में तब्दील कर दिया और अब आप ये कह रहे हैं कि भाई हम जीत ही जाएंगे। ये वाली फाइट चाहे कम मार्जिन से जीते लेकिन हम जीतने ही वाले हैं। क्या लगता है, ऐसे कौन से मुद्दे हो गए, ऐसा कौन सा आपने काम कर दिया, या ऐसा कौन सी आपकी बात पर लोगों ने विश्वास किया, आपके काम पर मोहर लगाई कि यहाँ पे जो रुझान आ रहे हैं ये दिखा रहे हैं एकदम क्लियर कट नेक टू नेक फाइट? नहीं देखिए, सरकार ने जो काम किए, जिस निष्पक्षता के साथ काम किए, तो उस पे जनता अपना विश्वास व्यक्त कर रही है। और जहां भी, और मैं समझता हूं कि जहां वैसे तो जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई हरियाणा एक हरियाणवी एक, लेकिन उसके साथ ही ये बात तो सही है कि मुख्यमंत्री जी ने सबको समान मान के डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया। लेकिन अगर सत्ता पक्ष का विधायक होता है तो वो और भी ज्यादा काम करा सकता है, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री से मिलेगा, मंत्रियों से मिलेगा, और ज्यादा काम करा सकता है। तो मतलब आपको लग रहा है कि बड़ौदा की जनता इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट को जितवाएगी क्योंकि सरकार में हिस्सेदारी देनी है, जो लोग आप बार बार जो बात कहते रहे? जी बिल्कुल। किसान कानूनों को लेकर भी हम लगातार देख रहे थे, ग्राउंड पे काफी रोष था, किसान आक्रोशित थे, नाराज थे, परेशान थे। उनकी तमाम परेशानियों को क्या हल कर दिया? बिल्कुल सॉल्यूशन आपके सामने। देखिए अभी आपके सामने सच्चाई आएगी। हम जैसे वो उस पर करना चाहते थे, बहस करना चाहते थे, और उसके तहत अगर नहीं उनकी हुई तो हमने उस पर धन्यवाद प्रस्ताव लेके, और धन्यवाद प्रस्ताव का मतलब है कि वो उस पर डिस्कशन कर सकते हैं।
और उस पर डिस्कशन करने की बजाय कांग्रेस उस पर भागती नजर आई। उसने कहा कि 183 के तहत आप पहले नहीं, वो तो कह रहे पहले वोटिंग कराओ आप। वोट कराने का मतलब था कि वोट तो सरकार के ही पक्ष में होना था। हाँ देखिए, वोट कराने का मतलब था तो 100% की सरकार के ही पक्ष में वोट होगा, और वो चाहते थे कि वोट कराने के बाद वो वॉकआउट करके चले जाएं। हम ये चाहते थे कि इस पे डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी बात आप कहते रहे पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में आपने जिस प्रकार का माहौल बना रखा, किसान को बिगाड़ने का काम कर रहे, तो अब हाउस जो है वो चर्चा के लिए है। तो आप हाउस में इस पे चर्चा करें और जनता को बताएं कि किस तरीके से ये किसान के खिलाफ है। हमने उनसे कहा कि आप जितना मर्जी टाइम लें, चाहे आज नहीं सारी रात आप इस पे बहस करवाएं। अगर आपके सारे मेंबर भी बोलना चाहते हैं तो सारे मेंबर इसके ऊपर बोल लें, हमें कोई एतराज नहीं है, आप कितने ही टाइम ले लो, आप बहस करो। लेकिन ऐसा पहली बार होया कि सत्ता पक्ष तो चर्चा कराना चाहता है और विपक्ष चर्चा से भाग गया। नहीं, बार बार तो विपक्ष यही कहता रहा, चाहे हम कांग्रेस के नेताओं की बात करें या फिर हम अभय चौटाला की बात करें, तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार से सवाल पूछे, तमाम घोटालों का जिक्र किया और पूछा कि भाई ये घोटाले हुए प्रदेश में, आपने इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? तो वो तो कह रहे कि हमें कोई जवाब मिला नहीं, सरकार ने किसी बात को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। नहीं देखिए, नहीं आपने अभी प्रश्न पूछा 3 बिलों के बारे में, घोटाले के बारे में नहीं, घोटाले का जवाब दे दिया जो भी था। लेकिन जो 3 बिल थे, मैं अब भी कहता हूं कांग्रेस तो दौड़ गई उसमें, कांग्रेस तो वॉकआउट करे, नेम हो गए, चली गई वहां से, वो तो बोल ही नहीं सकी, उसके पास था ही कुछ नहीं। लेकिन जो अभय चौटाला जी भी हैं, वो भी जो बोल के गए, वो सारा भाषण निकाल दो, 3 उस पर कोई कह ही नहीं सके कुछ भी, वो कुछ बोल ही नहीं सके। और उसके बाद वो भी अपना भाषण देने के बाद वॉकआउट करके चले गए। और उसके बाद कुंडू बोलिया, तो बलराज कुंडू भी कोई सारगर बात नहीं रख सका। अब ऐसे ही सरकार के आरोप लगा के चला गया, वो भी वॉकआउट करके चला गया। तो जब हमारी बारी थी जवाब देने की, तब तो सुनने के लिए कोई दोनों पक्ष चले गए। तो हम तो अब भी तैयार हैं, अगर अब भी किसी भी मंच पे वो डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, तो हम ओपन उसमें भी डिस्कशन के लिए तैयार हैं कि कांग्रेस बताए कि 3 जो बिल ले गई सरकार वो किस तरह के किसान के खिलाफ है। हमारा मानना है ये तीनों बिल 100% किसान के हित में है। और आपको लगता है कि अब किसानों ने मान लिया है कि ये हमारे हित में है, और ये बड़ौदा की जनता भी बताएगी, अगर आप लोगों को जितवा दिया तो मतलब आपके साथ है, अगर हार गए आप लोग तो मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि बिलों को लेकर नाराजगी है। नहीं देखिए, बिल जो है वो किसान के हित में, हरियाणा की जनता ने मान लिया। अभी जितने भी इन्होंने प्रयास किया, चाहे रास्ता रोकने का प्रयास किया, लोग इकट्ठे करने का प्रयास किया, कहीं भी इनको सफलता मिली नहीं है। चलो एक बड़ी खबर आ रही है, उसका कारण एक ही है क्योंकि सरकार। हाँ, कवरपाल गुर्जर जी, छठे राउंड की काउंटिंग के बाद अभी भी कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, छठे राउंड में भी कांग्रेस पार्टी आगे, अभी भी आप आश्वस्त हैं? छठे राउंड में कांग्रेस पार्टी अभी भी फिलहाल आगे चल रही है, 3,468 वोटों से आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट 17,453 वोट अभी तक कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को मिली, और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 13,985, इंडियन नेशनल लोकदल 1,532 और राजकुमार जैनी 2,007 वोटें अब तक ले चुके हैं। कंवरपाल जी, अभी भी कांग्रेस पार्टी आगे, आपका कैंडिडेट दौड़ तो रहा है, कोशिश तो कर रहा है कि हाँ कवर कर लूं, लेकिन वो कवर कैसे होगा, कब तक होगा? हाँ देखिए, 20 राउंड है और 20 राउंड में जो भी मतलब अगर गैप बढ़ता रहता है तो फिर तो ये है कि 10, 12, 14, 15वें राउंड पे तक लग हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक 15 राउंड की गिनती होगी तब तक हम आगे निकल आएंगे। अच्छा, 15 राउंड तक इंतजार करें, मतलब अभी तो छठे तक ही पहुंचे, लेकिन आपके चेहरे पे ना ये स्माइल देख रही हूँ मैं, जब से आप जुड़े हैं हमारे साथ, तब से ये बड़ी सी स्माइल है। ये स्माइल के ये बता रही है कि विक्ट्री होने जा रही है हमारी बड़ौदा से। ये विक्ट्री वाली स्माइल दिखा रहे हैं क्या आप? जी बिल्कुल। तो आप अभी कहाँ हैं? अभी अपने बड़ौदा में पहुंच गए जश्न मनाने के लिए? हाँ, मैं कि चंडीगढ़ में? नहीं, मैं चंडीगढ़ में हूँ। अच्छा, सीधा चंडीगढ़ में ही वेलकम करेंगे जो जीतेगा उसका। तो आपको ये लगता है कि लोगों ने मोहर लगा दी है, आप लोगों को जितवा दिया है और कोई भी मुद्दे हावी नहीं हुए? सीएम साहब लास्ट में आए प्रचार करने के लिए, जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला भी आ गए, क्या लगता है सांझी ताकत से जीतेंगे, या फिर अगर जीत गए तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं, आपकी पार्टी के नेताओं और सीएम साहब की बात जो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लास्ट में जब उन्होंने बोली तो लोगों के दिलों में घर कर गई ये बात, और लोगों ने कहा नहीं भाई सीएम साहब तो भले आदमी हैं, अच्छी नौकरियां दे दी उन्होंने हमें, हम कम से कम उन्हें राजनीति छोड़ने तो नहीं देंगे?
नहीं, वो तो एमएसपी पे उन्होंने कहा कि जो एमएसपी का झूठ बोल रही थी कांग्रेस, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था बड़ौदा में। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी अगर समाप्त होगी, देखिए एमएसपी कभी समाप्त नहीं सकती। एमएसपी केवल कोई किसान के ऊपर कृपा नहीं है, मैं मानता हूं कि एमएसपी सरकार की भी जरूरत है। एमएसपी ना आज समाप्त हो, आने वाले 50 साल तक भी एमएसपी समाप्त होने वाली नहीं है। हमारा मानना यह है कि एमएसपी कोई बहुत अच्छा वो नहीं है। एमएसपी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। हम चाहते हैं कि किसान इससे ज्यादा ले। जब बार बार चर्चा होती है कि किसान की फसल का जो रेट है वो दूसरा व्यक्ति लगाता है, किसान अपने आप नहीं लगाता। हम यही पावर, किसान आपसे सिर्फ इतना कह रहा है कि आप कानून में मुझे लिख के दे दीजिए कि एमएसपी आपको मिलेगी। आप कह रहे हैं कि एमएसपी से ज्यादा मिले, तो आप ये लिख के दे दीजिए कि एमएसपी से ज्यादा आपको मिलेगी, ये हमारी गारंटी है। आप लिख के साइन करवा के पास करवा लीजिए इस कानून को, तो किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। एक एमएसपी की लिखित गारंटी मांग रहे हैं ना। देखिए हमारा साथ जो सरकार बनी हो तो अब बनी, हमारे से पहले इतने लंबे टाइम तक सरकार थी और लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में से शुरू हुआ था, ये 67 से शुरू है एमएसपी शुरू हुई। तो उस टाइम से कांग्रेस वालों को पूछ लोगे ने क्यों नहीं लिख के दिया, तब भी ये शासकीय आदेश था, आज भी शासकीय आदेश है और आगे भी शासकीय आदेश ही रहेगा। ये तो गारंटी है। जब नहीं गारंटी, देखिए गारंटी तो अगर देखिए मैं अगर ये फोन खरीदती हूँ, मैं इस फोन को खरीदती हूँ और तो मुझे तो एक गारंटी कार्ड वारंटी कार्ड मिलता है ना कि 1 साल की वारंटी है, कुछ भी खराब होगा आप ठीक करा लो। आपको कुछ भी चीज लेते हैं तो एक मिनिमम गारंटी तो लिखित में दे ही देती है कंपनियां। तो किसान भी वही कह रहे हैं कि आप हमारे लिए कानून लेकर आ रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं अच्छा है, हम कह रहे हैं बुरा है, हम कह रहे हैं ये खामी है, बस आप लिखित में दे दो, हम मान जाएंगे। देखिए किसान ने कहीं नहीं ये डिमांड की, ये कांग्रेस की डिमांड है और पहले कांग्रेस का ही शासन था और पिछले 50 साल में कांग्रेस ने भी जो शासकीय आदेश था उस पे ही वो एमएसपी दे रही थी। आज हम भी उसी आदेश से एमएसपी दे रहे और हम इस बात की गारंटी है कि एमएसपी कोई समाप्त, वैसे इसकी गारंटी देने की जरूरत नहीं, एमएसपी तो जरूरत है, सरकार की भी जरूरत है। तो एमएसपी कोई समाप्त कर ही सकता ना ये सरकार कर सका ना कोई भी सरकार नहीं कर सकती। अगर इसका क्वेश्चन उठता ही नहीं है कि कोई समाप्त कर सकता है तो हम लिखित में देने में क्या परेशानी है? किसान बार बार ये पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं किसान नहीं पूछ रहे तो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। पिपली में जो लाठी चार्ज हुआ किसानों के ऊपर, या सिरसा में तमाम किसान पहुंचे थे और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के घर के बाहर हमने देखा किस तरीके से वहां से भी जो विजुअल्स आए वो परेशान करने वाले थे, किसान उससे बहुत आक्रोशित थे। और जब हम बड़ौदा में भी गए तब किसानों ने भी इन दोनों प्रकरणों का जिक्र किया और कहा कि नहीं ये तो बहुत गलत हुआ। तो वो सारे के सारे आपको लगता है कांग्रेसी है या उनमें कुछ किसान भी शामिल थे? नहीं मैडम जी, आपने देखा होगा जो आप कह रहे लाठीचार्ज हुआ पिपली में, वो जरा मैंने नहीं देखा। मैं लगातार सोशल मीडिया पे भी रहा और आपका टीवी भी देखता रहा, मुझे तो कहीं लगा नहीं कि लाठीचार्ज हुआ। अब अगर मान लो आप ट्रैक्टर पुलिस के ऊपर चढ़ाने का कोशिश करोगे, एसटीएफ के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करोगे तो थोड़ी बहुत धक्का मुक्की तो होगी। लाठीचार्ज ऐसे नहीं होता, लाठीचार्ज जैसे होता है उसका आदेश दिया जाता है। अच्छा नहीं, दुष्यंत चौटाला दो आदमी दिखा सके, एक आदमी जिसकी पैर में चोट लगी थी और एक आदमी ऐसा था जिसके सिर पे चोट। सर एक बात सुनिए, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, आपके सहयोगी हैं, गठबंधन में आपके साथ सरकार चला रहे हैं, वो साफ तौर पे कहते हैं कि ये तो निंदनीय था जी, लाठियां किसानों पे चली, किसान पे पड़ने वाली एक एक लाठी हम मान रहे हैं कि जी हमारे परिवार पे चली है, हम सरकार इसकी निंदा करते हैं, सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। सीएम साहब कह रहे हैं लाठीचार्ज हुआ नहीं, आप भी कह रहे हैं लाठीचार्ज हुआ नहीं, विज साहब कहते हैं चलो आदेश दे देते हैं जांच के। मतलब ये चल क्या रहा है? इतनी कंफ्यूजन आखिर इस बात को लेके क्यों है? नहीं, देखिए जैसे आपने प्रश्न पूछा और डिप्टी सीएम साहब ने उसका जवाब दिया, आपने प्रश्न पूछ लिया कि लाठीचार्ज हुआ, तो स्वाभाविक ही है कि उसने कहा कि लाठीचार्ज अगर हुआ तो गलत हुआ, उन्होंने ऐसा कहा। अब लेकिन वो तो बाद में बात पता चलेगा ना कि हुआ नहीं हुआ, लेकिन जब उसके बाद हुआ तो पता था कि लाठीचार्ज नहीं हुए, लाठीचार्ज नहीं हुआ, बिल्कुल भी किसी को कोई लाठी। सही है कि 2 लोगों को चोट लगी, अच्छा नहीं उसको लाठीचार्ज नहीं बोल सकते बिल्कुल भी। अच्छा। जो भाषा है लाठीचार्ज की, लाठीचार्ज सिरसा में हुआ, वाटर कैनन का इतना प्रयोग हुआ किसानों के ऊपर, वहां पे लाठियां चली। सिरसा में जो हुआ वो क्या था? मतलब सिरसा में, हाँ सिरसा में दुष्यंत चौटाला के घर के बाहर जब किसान पहुंचे, मैंने लाइव देखा उसको। अच्छा अगर दो देखिए सरकार की तरफ से या पुलिस ने या जो प्रशासन उस टाइम था उन्होंने उनसे कहा कि भी आप में से जो 7-8 लोग अगर जाना चाहते हैं तो वो डिप्टी सीएम साहब के घर में जा सकते हैं। तो डिप्टी सीएम को तो उस दिन कोरोना हो गया था ना, डिप्टी सीएम को तो उस दिन कोरोना हो गया था। आप नहीं, आज तक का मुझे कोई ऐसी घटना बता दो
जब कोई भी सीएम, हम तो भी 6 साल से सीएम है, इससे पहले तो कांग्रेस रही है, लोकदल रहा। हाँ। लोकदल अपने टाइम का बता दो, कांग्रेस अपने टाइम का बता दो कि कौन सा ऐसा टाइम था जब उनके घर में 2,500-3 हजार लोग आके उनसे मिले थे। कभी भी नहीं किसी के भी आने मिलते। अब एक बिना बात की जिद करना कि हम तो सारे के सारे जाके ही मिलेंगे, हाँ। तो उसके लिए तो कोई ना कोई कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। और सारा का सारा काम जिस प्रकार से वो बैरिकेड थे, वो तोड़ने का काम, उसके ऊपर चढ़ने का काम जिस प्रकार का उन्होंने किया, तो ऐसे में तो करना ही पड़ेगा। अगर वाटर कैंप भी आप नहीं चलाओगे उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। व्यवस्था को ठीक रखोगे? तो उनकी गलती थी, जो लोग वहां पे थे उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ठीक था उनको। देखिए, शांति प्रिय तरीके से आप बैठते धरना देते। अच्छा। आप इस बात पे मान लो करते कि भाई यहाँ आओ, मेरे से मर से यहाँ मिलो, इस प्रकार कुछ। लेकिन आप जब बैरिकेड भी तोड़ रहे, झगड़ा भी कर रहे, तो उस टाइम क्या करेगा प्रशासन ने? आखिर कुछ तो सुरक्षा के लिए करना पड़ेगा। अब आप कहोगे अगर वाटर कैनन चला दिया तो आपने अत्याचार कर दिया, और आप बैरिकेड तोड़ रहे तो आप कुछ नहीं कर रहे। और आप अगर कहोगे 3 हजार लोग उसके घर में जाके मिलेंगे, उसको कैसे मिल सकते हो साहब आप? हाँ, तो मतलब इसलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो सब उनकी गलती थी, आप लोगों की गलती नहीं थी, आप लोगों ने सब बहुत अच्छा किया और आगे भी आप लोगों की कोशिश है कि सब बहुत अच्छा करेंगे। एक और सवाल, बड़ौदा में आप कह रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं, शिक्षा का स्तर वहां पे बहुत ही ज्यादा अभी भी हालांकि बहुत पिछड़ा है, और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आपकी क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली? अगर नहीं भी जीतते तब भी क्या उतना ही विकास करेंगे जितना आपने जीत के बाद विकास करने के दावे किए? देखिए, हमने 2 कॉलेज वहां मंजूर कर दिए, तीसरी मैंने यूनिवर्सिटी मंजूर कर दी। अब जैसी अगली कैबिनेट की मीटिंग होगी, अब जो भी परिणाम होगा वो अलग है, लेकिन जैसे ही कैबिनेट की मीटिंग होगी हम उस यूनिवर्सिटी को भी मान्यता उसके साथ ही दे देंगे। ये मैं आज आपको यहाँ विश्वास दिलाया। रिजल्ट तो बाद में आएगा, अभी 2 घंटे या 3 घंटे लगेंगे, लेकिन अभी आप 2-3 घंटे पहले मेरे से पूछ रहे, तो मैं अभी आपको बताया। ये सारे काम हम कर देंगे, जो भी वादे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए। हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। ये पुराना टाइम नहीं, कांग्रेस का टाइम, कि कांग्रेस के टाइम में होता था कि आपकी पुड़िया बनवा देंगे, और जिस टाइम चुनाव समाप्त होता था तो इंटा उठा लेते थे वहां से। बीजेपी वो नहीं है हमारे लिए। हरियाणा सारा का सारा एक है, और एजुकेशन के लिए फिर भी काम सबका विकास करेंगे, जो भी होगा वहां की जनता जो भी निर्णय, मतलब सबका साथ सबका विकास करेंगे सबके लिए। अगर योगेश्वर जीते तब भी, अगर इंदुराज नरवाल जीते तब भी, अगर इंदुराज नरवाल जीते तब भी उतना ही विकास होगा। कोई भी जीते और आज तक भी जहां नहीं, बिल्कुल बिल्कुल विकास करेंगे। बिल्कुल विकास के मामले में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। बिल्कुल 100% विकास सब पूरे हरियाणा का एक इसी तरीके से होगा, एक जैसा। अच्छा, आप थोड़ी टेंशन हो रही है क्या आपको कि क्या होगा रिजल्ट में, या बिल्कुल एकदम नॉर्मल बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, अब कब खुशखबरी आए इस इंतजार में? देखो भाई, अब ये परिणाम जब भी आता है ना जी, तो उसमें सब लोगों को टेंशन होती है। अच्छा, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो अधिकारी हो, सबको ये टेंशन तो होती है। रिजल्ट आता नहीं तब तक तो सब लोग, क्योंकि आज रिजल्ट सिर्फ बड़ौदा का नहीं, बिहार का भी है। पहले वहां तो आपके लिए परेशानियां नजर आ रही थी, लेकिन अब स्थिति थोड़ी मजबूत हो गई है। बिल्कुल। तो आश्वस्त है जीतेंगे बड़ौदा भी, बिहार भी, मध्य प्रदेश के उपचुनाव भी? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, हम पूरी उम्मीद से हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी दोनों जगह। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। इंतजार करिए, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि लड्डू फिर तुरंत मंगवा लेंगे, जीतेंगे। तो बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो कंवरपाल गुर्जर जी को आप सुन रहे थे, तमाम बातें इन्होंने हमारे साथ की, और साफ तौर पे किसानों को लेके ये कह दिया कि नहीं, हमारे टर्म्स में, हमारे टेन्योर में किसी भी तरीके का कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। 1-2 को हालांकि मजबूरन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन पे लाठी चलानी पड़ी, लेकिन लाठीचार्ज का ऑर्डर किसी ने नहीं दिया। सिरसा में भी जब किसान पहुंचे तो किसानों ने ही अपना आपा खो दिया, और अपनी लिमिट में वो लोग नहीं रह पाए, अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाए, और इसी वजह से ये हुआ कि ये तमाम परेशानियां देखने को मिली। और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाई कोई भी गलती किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से नहीं थी बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार की। तो ऐसे में साफ तौर पे आश्वस्त भी नजर आए, कह रहे हैं बड़ौदा भी जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे, और आज जो तमाम नतीजे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कमल खिलेगा और हम इतिहास रचेंगे। बड़ौदा में क्या कुछ होगा, ये परिस्थितियां भी थोड़ी देर में साफ होंगी, लेकिन आपको राउंड द राउंड हरियाणा न्यूज पर हम सबसे पहले हर पल की अपडेट बता रहे हैं, और लगातार ये दिखा रहे हैं कि आखिर कौन जीतने वाला है, कौन आगे चल रहा है। और
क्या कुछ इस वक्त फिलहाल हो रहा है, ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। राउंड द राउंड हरियाणा न्यूज पर आपके पास पल पल के आंकड़े हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट इंदुराज नरवाल आगे चल रहा है। तमाम नेता आश्वस्त अपनी जीत को, भारतीय जनता पार्टी की बात हो या फिर कांग्रेस पार्टी की, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो अभी भी लीड बनाने में कामयाब है। लीड लगातार कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट इंदुराज नरवाल बनाए हुए हैं, लेकिन जीतता कौन है, फाइनल नतीजे कौन आते हैं और कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट को क्या पछाड़ पाएंगे बीजेपी के योगेश्वर दत्त। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक